हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 39 प्रश्न करने वाले हैं जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है इसमें, प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, पादप कोशिका में डीएनए होता है तो पादप कोशिका में डीएनए, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, इनमें सभी में डीएनए पाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है तो मानव शरीर के दीर्घ अस्थि में जो है लसिका कोशिका बनती है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ये तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, एटीपी का निर्माण होता है तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी का निर्माण होता है और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है तो गाय के दूध, बकरी के दूध और स्त्री के दूध, इनमें सभी के दूध में जो है लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत जो है अधिक होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो हाइड्रोफोबिया रोग ये विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है तो सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है तो चमगादड़ जो है ये ममेलिया वर्ग का प्राणी है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, एथलीट फुट बीमारी होती है तो एथलीट फुट बीमारी जो है ये फफूंद से होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, लीची में खाया जाने वाला भाग है तो लीची में खाया जाने वाले भाग को एरिल कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं ये प्रेंकियाज में पाई जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है विलियम हार्वे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, विषाणु की खोज किसने की थी तो विषाणु की खोज किया था इवानोविस्की ने किया। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। जब कुत्ता काटता है तो उसके वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं तो उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी तो जीवाणु की खोज सबसे पहले किया था लुवेनहुइक ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है तो शकरकंद में भोजन जो है जड़ों में संग्रहित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। संग्रहित माने जमा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है तो प्रकंद होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22, लिम्फोसाइटस रक्षा करती है लिम्फोसाइटस जो है ये किससे रक्षा करती है तो रोगाणुओं से रक्षा करती है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, आपातकालीन ग्रंथि है इनमें से कौन आपातकालीन ग्रंथि है तो एड्रिनल ग्रंथि ये आपातकालीन ग्रंथि है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, पेलगरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो पेलगरा रोग जो है ये नियासिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 26, रक्त कब्रग्रह किसे कहा जाता है? रक्त कब्रग्रह किसे कहा जाता है? तो पीलिया को रक्त कब्रग्रह कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतता मात्रा में पाया जाता है? कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बहुत मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, लड़का पैदा होगा जब? लड़का कब पैदा होगा? तो जब XY गुणसूत्र हो। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और लड़की तब पैदा होगी जब XX गुणसूत्र हो, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, शोषण दर सबसे कम होती है? शोषण दर सबसे कम कब होती है? ऑप्शन ए भोजन करते समय, निद्रा में खराटे मारते समय, दौड़ते समय या टेनिस खेलते समय। शोषण दर कम कब होती है? तो शोषण दर निद्रा में खराटे मारते समय कम होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, न्यूक्लियस की खोज की थी? तो न्यूक्लियस की खोज किया था किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फोरम संस्थान कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फोरम संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये लंदन में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है ये लखनऊ में है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34, फेफड़ों में रक्त पहुंचने वाला अंग है? फेफड़ों में रक्त को पहुंचाने वाला अंग कौन सा है? तो दायां अलिंद है जो फेफड़ों में रक्त को पहुंचाने का काम करता है। अगला सवाल है, रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो WBC श्वेत रक्त विषाणु जो है ये जो है जीवाणुओं से जो है रक्षा करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, वायुमंडल में भारी गैस कौन है? वायुमंडल में भारी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भारी गैस होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है कितना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और जो है आज के इस वीडियो का जो अंतिम सवाल है 39, मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? मानव शरीर को जो है कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। तो ये था साइंस के टॉप 39 प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सवाल को जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका PDF दे दूंगा। धन्यवाद।